स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे मुद्रा के कार्य। मुद्रा पैसे या धन के उस रूप को कहते हैं जिससे दैनिक जीवन में क्रय विक्रय होता है। आमतौर पर किसी देश में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा उस देश की सरकारी व्यवस्था द्वारा बनाई जाती है, जैसे भारत में रुपया या पैसा। मुद्रा के बारे में हम उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के आधार पर बात कर सकते हैं। आज के हमारे वीडियो में हम मुद्रा के कार्यों की चर्चा करेंगे। मुद्रा के कार्यों को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक कार्य, द्वितीयक कार्य और आकस्मिक कार्य। प्राथमिक कार्य के अंतर्गत हम लोग लेते हैं विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक। द्वितीयक या सहायक कार्य में हम लोग लेते हैं मूल्य का संग्रह, विलंबित भुगतानों का आधार, मूल्य का हस्तांतरण। आकस्मिक कार्यों में हम लोग लेते हैं साख का आधार, राष्ट्रीय आय के वितरण का आधार, उपभोक्ताओं व उत्पादकों द्वारा साधनों का सर्वोत्तम उपयोग, धन को तरलता प्रदान करना। सबसे पहले हम लेंगे प्राथमिक कार्य। पहला डिस्कस करते हैं हम लोग विनिमय का माध्यम। स्टूडेंट्स, विनिमय का मतलब होता है लेन देन करना, एक्सचेंज करना, परस्पर लेन देन करना। मुद्रा ने विनिमय के कार्य को बहुत ही ज़्यादा सरल बना दिया है। अर्थव्यवस्था में विशिष्टीकरण, श्रम विभाजन, बड़े पैमाने का उत्पादन, विस्तृत बाजार आदि सभी बातें अब सामान्य सी हो गई हैं। ये सभी मुद्रा के अभाव में असंभव सी लगती थी। विनिमय का माध्यम बनकर मुद्रा मानव को सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। जैसे कि हमने पहले बताया था, वस्तुओं और सेवाओं के बदले में पहले मुद्रा प्राप्त की जाती है और बाद में मुद्रा देकर आवश्यकता की वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तुएं व सेवाओं के आगे पीछे मुद्रा रहती है जो विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। जैसे अगर मैं लिखूं CMC, इसका क्या मतलब होता है कि वस्तुएं और सेवाएं देकर मुद्रा प्राप्त कर लो, मुद्रा देकर वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त कर लो। विनिमय के माध्यम के रूप में मुद्रा तभी कार्य कर सकती है जब उसके अंदर सामान्य स्वीकृति, विभाज्यता, वहनीयता जैसे गुण हो, क्योंकि सामान्य स्वीकृति का गुण होने पर ही वह मुद्रा विनिमय का माध्यम का कार्य कर सकती है। क्योंकि जो मुद्रा मैं आपको देना चाहती हूँ या जो मुद्रा मैं आपसे प्राप्त करना चाहती हूँ या आप मुझसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसमें एक सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा जो मुख्य कार्य है, प्राथमिक कार्य है, वो हमारा विनिमय का माध्यम है कि मुद्रा विनिमय का माध्यम है। इसने आसानी से विनिमय को, लेन देन को बहुत ही सुगम और सरल बना दिया है। और यह कार्य मुद्रा तभी कर सकती है जब उसमें सामान्य स्वीकृति का गुण हो। दूसरा है मूल्य का मापक। मुद्रा हिसाब किताब की इकाई के रूप में प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि सभी प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य मुद्रा में आंका जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के समय वस्तुओं व सेवाओं के मूल्य मापन में कठिनाई आती थी, किंतु मुद्रा के प्रयोग से वस्तुएं और सेवाओं के मूल्य मापन में कोई भी कठिनाई नहीं आती है। मुद्रा मापन ने अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुगम और सरल बना दिया है। कुछ विद्वान मानते हैं कि आधुनिक अर्थव्यवस्था मुद्रा को विनिमय के माध्यम के रूप में त्यागने की बात तो सोच सकती है, लेकिन लेखे की इकाई के रूप में इसका त्याग कर सकना संभव नहीं होता। अतः मुद्रा का यह कार्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि मूल्य मापन के आधार पर ही हम राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय सभी का आकलन आसानी से कर सकते हैं।